हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का सिलेबस। ये यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। ओके स्टूडेंट, तो हमने आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था तो उनकी सारी वीडियोज़ को हमने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोज मिल जाएंगी और एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी जल्द से हम अपलोड कर देंगे ताकि वो आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और अब की बार आपको पूरे के पूरे 6 मंथ मिलने वाले हैं ताकि आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, लेकिन तब भी मैं आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छी तरह से ये सिलेबस आपका तैयार हो जाए। और इस सिलेबस का जो टाइटल दिया गया है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ फार्मूले होंगे जो कि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है मानव में जो भी अंग होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, और भी कुछ संरचनाएँ आपको बतानी पड़ेंगी मानव के बारे में। तो वो हम इस सिलेबस के बारे में अभी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हम इस सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम इस सिलेबस को अच्छी तरह से आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी सिलेबस है और इंग्लिश में भी सिलेबस है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छी तरह से समझ पाएँ तो उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो यूनिट यहाँ पर दी गई है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनका आपको फंक्शन भी बताना पड़ेगा और स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोकंजुगेट्स। तो इनके बारे में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर टाइप लिखे हुए हैं। इसमें आपका जो सेकंड है टॉपिक लिपिड, लिपिड के बारे में बताना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरॉइड। तो यहाँ पर लिपिड जो होते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बताने पड़ेंगे। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है अल्फा अमीनो एसिड को आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण एंड जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताना होगा। इसेंटियल एंड नॉन इसेंटियल अल्फा अमीनो एसिड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी, सिंपल एंड कंजुगेट प्रोटीन। तो ये आपकी क्या होती है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है, लिपिड के बारे में बताना है और अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बताना है। तो यहाँ पर 3 जो हैं टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर इसी को हिंदी में हमने लिखा है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दूसरी यूनिट यहाँ पर हमने लिखी है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर एंजाइम के बारे में आपको बताना पड़ेगा, एंजाइम की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हैं उससे संबंधित आपको बताना है। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का आपको क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा, इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। कोफैक्टर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके बारे में आपको बताना है। हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे सिलेबस में अच्छी तरह से ताकि आपका जो सिलेबस है अच्छी तरह से कंप्लीट हो, कोई चीज़ आपको रटनी ना पड़े। अगला यहाँ पर दिया गया है आइसोजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम क्रिया का तंत्र आपको बताना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिखा है, जिसको समझ में ना आ रहा हो तो वो हिंदी में भी देख सकता है। अगला यहाँ पर जो है टॉपिक लिखा हुआ है एंजाइम काइनेटिक्स, फैक्टर अफेक्शन रेट ऑफ एंजाइम, कैटालाइज्ड रिएक्शन डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ये एक समीकरण होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ केएम एंड बीमैक्स, ये 2 वैज्ञानिक थे जिनका आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ओके, लाइन वेबर बुर्क प्लॉट एंजाइम इनहेबिटेशन, इसके बारे में आपको बताना है। अगला यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है एलोस्ट्रिक एंजाइम एंड दियर काइनेटिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन, तो इसके बारे में बताना है आपको। ओके, काफ़ी सिंपल सा है, हम जब बताएंगे आपको तो एक एक टॉपिक आप पर क्लियर हो जाएगा। तो ये यूनिट 2 है जो कि यहाँ पर हमने लिखी है। यदि आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि दूसरी यूनिट आपकी है। अब यहाँ पर आपकी जो तीसरी यूनिट दी गई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का आपको मेटाबॉलिज्म बताना है। ओके,
यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है इसमें थर्ड यूनिट में, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल इसके बारे में आपको बताना है, और ग्लूकोजेनेसिस इसके बारे में, फॉस्फेट, पेंटोज, पिथवे, तो इन टॉपिक के बारे में आपको बताना है। अगला यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है ग्लाइकोजेनोलिसिस इसके बारे में, और साथ में ग्लाइकोजेनेसिस इसके बारे में। लिपिड जो है इसके बारे में क्या आपको बताना है, बायोसिंथेसिस ऑफ पामेटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस मतलब कीट जनन जो करते हैं उसके बारे में, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पता होना चाहिए। ये तीसरी यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। आगे हम बढ़ते हैं चौथी यूनिट की तरफ। देखिए, यदि आप तीसरी यूनिट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जो कि हमने हिंदी में लिखा हुआ है। अगला यहाँ पर है चौथी यूनिट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, जो चौथी यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म आपको बताना है, चयापचय। ओके, तो यहाँ पर जो पहली यूनिट दी गई है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है ट्रांसमिनेशन, डियामिनेशन, यूरिया साइकिल, इनके बारे में आपको बताना है। अगला टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन। ओके, रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इट्स रेगुलेशन। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको ये पता होगा तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ से गेन होते हैं, क्योंकि चौथी यूनिट और तीसरी यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताऊंगा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर चौथी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम पाँचवीं यूनिट को देख लेते हैं। देखिए, जो पाँचवीं यूनिट है उसमें क्या है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या आपको बताना है, देखिए पाचन और श्वसन के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताना है। देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके बारे में आपको बताना है, और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में बताना है। अगला यहाँ पर जो टॉपिक है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब खनिज, एंड विटामिन, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर अगला जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक लिखे गए हैं इसके संबंधित। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स के बारे में आपको बताना है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, और अगला यहाँ पर है रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अगला यहाँ पर जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इन ब्लड रेस्पिरेशन पिगमेंट, ये एक टॉपिक हो गया। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन कर्व्स एंड द फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग इट, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से ये आपकी जो पांचवी यूनिट है इसमें जो जो टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए। ओके, यहाँ पर यदि हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में आप देख सकते हो। देखिए, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं छठी जो आपकी यूनिट है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, क्या होता है तो चलिए समझते हैं। परिसंचरण और उत्सर्जन, इसे हम हिंदी में यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड दियर फंक्शन, ये एक आपका टॉपिक हो गया। अगला यहाँ पर है हेमोस्टेसिस, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ब्लड क्लोटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप जैसे RH फैक्टर, ABO एंड MEN। और अगला यहाँ पर टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, मैमेलियन स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं उनके हृदय का आपको स्ट्रक्चर बताना है। ओके, उसके बारे में आपको लिखना है। कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, BP, ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन, इसके बारे में बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट इज फंक्शनल यूनिट, मेम्ब्रेन ऑफ यूरिन, इसके बारे में बताना है। ये अलग अलग टॉपिक है, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, हिंदी में देखना चाहें तो आप हिंदी में भी देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर हम सातवीं यूनिट के बारे में देखेंगे। सातवीं यूनिट में क्या कौन से टॉपिक हैं वो आपको पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रिनोलॉजी। देखिए, पहला यहाँ पर टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपको बताना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके बारे में बताना है। अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट इज प्रोपेगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये टॉपिक है आपको पता होना चाहिए। अगला है टाइप ऑफ साइनेप्सिस, टाइप ऑफ साइनेप्सिस, साइनेप्सिस के प्रकार आपको बताने हैं। देखिए, यहाँ पर अगला जो टॉपिक दिया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर ग्रंथियाँ कुछ हैं जैसे
यहाँ पर पीनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी एक ग्रंथि होती है वो है यहाँ पर, थायराइड और पैराथायराइड, पैनक्रीज, एड्रिनल हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम। ओके, तो यहाँ पर कुछ ग्रंथियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। अगला यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। तो इनके बारे में आपको बताना है कि हार्मोन का क्या वर्गीकरण होता है, हार्मोन्स किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि करता है, वो आपको सब बताना है। तो ये 7वें यूनिट में हो जाता है। 7वें यूनिट हिंदी में यहाँ पर देखना चाहें तो हिंदी में यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो सबसे लास्ट यूनिट है आपकी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताना है, जो मांसपेशियां होती हैं उनके बारे में, जैसे स्केलेटन मसल्स हो गया, ओके, और भी कई सारी मसल्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, यानी कई प्रकार की मसल्स होती हैं। आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाना है स्केलेटन मसल्स का बनाना है, ओके। अगला यहाँ पर है मॉलिकुलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये टॉपिक आपका हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल ट्विस्ट और मोटर यूनिट, इसके बारे में। सुमेशन एंड टिटनेस, इसके बारे में बताएं। सुमेशन मतलब योगासन, योग आप कह सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर जो यूनिट 8 होती है वो कंप्लीट होती है। यदि हम हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए मस्कुलर सिस्टम को हम मांसपेशियां प्रणाली बोलते हैं, ओके। जब हम आपको टॉपिक बताएंगे तो हिंदी में भी बताएंगे और साथ में इंग्लिश भी मिक्स करेंगे। अगला यहाँ पर है देखिए विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों का ऊतक विज्ञान, जैसे कंकाल की मांसपेशियों की संरचना आपको बतानी है, मांसपेशियां संकुचन, आणविक और रासायनिक आधार की विशेषताएं, इनके बारे में बताना है। मांसपेशियों में मरोड़, मोटर इकाई, योग और टिटनेस के बारे में यहाँ पर देखना है आपको। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का सिलेबस। टाइटल दिया गया है इस सिलेबस का बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसका जो पहला टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ये 3 टॉपिक आपके 3 टाइप आप कह सकते हो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोकंजुगेट्स। सिलेबस के आधार पर जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, ओके। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ से ये सारे के सारे टॉपिक आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ओके। यदि आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।